तो एक ही साथ दोनों महापुरुष भगवान विट्ठल के मंदिर में पहुंचे। अब दर्शन करिए, जिनकी पत्नी साधु थी वो भगवान के सामने हाथ जोड़ के कह रहे, प्रभु आपकी बड़ी कृपा, आपकी बड़ी कृपा नाथ, आपने ऐसी पत्नी मुझे दे दिया है जो स्वयं भी भजन करती है और मुझसे भी आपका भजन करवाती है। प्रभु आपकी बड़ी कृपा मेरे ऊपर, खूब धन्यवाद दिए। अब इस सिद्धांत से तो बगल वाले को रोना चाहिए जिनकी पत्नी कर्कशा थी। जब वो बोल लिए तो ये भी नाचने लगे, प्रभु आपकी मेरे पर भी बड़ी कृपा नाथ, बड़ी कृपा प्रभु। किसी ने कहा आपकी तो बड़ी कर्कशा है, आप क्यों कृपा कृपा कह रहे हैं? बोले भगवान की कृपा है, यदि वो मीठा बोलती तो मैं तो उसी में फंस के रह जाता। भगवान शंकर ने मां को धन्यवाद दिया। धन्य धन्य गिरिराज कुमारी। मां ने कहा मैं क्यों धन्य? बाबा कहते हैं तुम समान नहीं को उपकार। आज मेरे ऊपर जो आपने उपकार किया देवी, ऐसा उपकार आज तक किसी ने नहीं किया। मां ने पूछा मैंने क्या कर दिया? बाबा ने कहा आपने पूछे हो रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा। भगवान शंकर कहते आपने मेरे से जो राम जी की कथा प्रसंग को पूछा है देवी, वो कथा गंगा के समान है। गंगा जी आप लोग देखे होंगे, आपके बगल में तो जमुना जी हैं, लेकिन गंगा जी भी देखे होंगे प्रयाग में, आप लोग देखे हैं ना? गंगा जी कहां से निकली है? भगवान शंकर के किस भाग से निकली? दर्शन कर लीजिए। हम लोग सोचे कि गंगा जी यहां कहां से चली आई, तो बोले चला जाए गंगा तालाब दर्शन करने। तो पहाड़ के ऊपर ले गए, वहां बड़ा रमणीक स्थान है, झील बना था एक, उसका नाम था पहले परी तालाब। क्या नाम था? भारत से लोटा में गंगा जल गया और उस परी तालाब में वो गंगा जल को डाल देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने चित्रकूट के इतने निकट आकर मुझे कथा गाने का सौभाग्य प्रदान किया है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद है। डुबकी लगाइए, डुबकी लगाइए, ये गंगा बार बार मिलने वाली नहीं है। अरे राम कथा गंगा सुगम बही जाए, ए माँ को नहाए। राम कथा गंगा सुगम बही जाए, ए माँ को नहाए। राम कथा गंगा सुगम बही जाए, ए माँ को नहाए। राम कथा गंगा सुगम बही जाए, ए माँ को नहाए। श्री राम कथा गंगा सुगम बही जाए, वीर जी नहाए, सूरज नहाए, कबीर जी नहाए। बाबा तुलसी नहाए, राम कथवा गंगा सुगम बही जाए, हे माँ को नहाए। बाबा कहे देवी ये समस्त लोक को पवित्र करने के लिए गंगा जी के समान है। शंकर भगवान कहते हैं देवी जिस प्रकार राम जी अनंत हैं, उसी प्रकार उनकी कथा, उनकी कीर्ति, उनका गुणगान भी अनंत है। जथा अनंत राम भगवाना, तथा कथा कीर्ति गुण नाना। भगवान अनंत है, हरि अनंत, हरि कथा अनंता। लेकिन आपने मुझसे राम कथा पूछी है, तो जितना मैंने सुन रखा है और जितनी मेरी मति है, बुद्धि है, मैं आपको कथा अवश्य श्रवण कराऊंगा। शंकर भगवान कहते हैं देवी कथा सुनाऊं, उसके पहले एक बात आपसे कहनी है। मां ने कहा प्रभु आज्ञा करिए।
शंकर भगवान बोले देवी आपकी एक बात मुझे अच्छी नहीं लगी आज। पार्वती मैया ने कहा कौन सी बात नाथ? शंकर जी कहते हैं जानता हूं कि मोह के कारण आपने कह दिया, लेकिन आपने अच्छा नहीं कहा। आपने कैसे कह दिया कि राम जी कोई और है? आपको पता है देवी ये बात कौन कहता है? अरे कहां ही सुना ही असा अधम नर ग्रसे जे मोह पिशाच पाखंडी हरि मोह ने पिशाच ने पकड़ रखा हो, जो धर्म से विमुख हो गया हो, जो सत्य सत्य को नहीं जानता हो। अच्छा आप बताओ, शीशा पर यदि मैल जम जाएगा तो अपना चेहरा दिखाई देगा? कहिए नहीं। उसी प्रकार मन पर यदि मैल जम जाए तो हमको भगवान दिखाई नहीं देते हैं। मुकुर मलिन अरु नयन विहीना राम रूप देखई किमि दीना। भगवान शंकर कहते हैं देवी आपने प्रश्न किया कि निर्गुण भगवान सगुण कैसे हो गए? आप सगुण को और निर्गुण को दोनों को अलग अलग समझती है ना, लेकिन देवी दोनों दो नहीं है, दोनों एक है। ये प्रसंग बड़ा अद्भुत है। शंकर जी कहते हैं, मैं नहीं बोल रहा हूं, बाबा कह रहे हैं, सगुण ही अगुण ही नहीं कछु भेदा वेदा गावहि मुनि पुराण बुध वेदा। अगुण अरूप अलख अज जोई। कैसे दोनों एक है? बाबा कहते हैं पानी देखा है आप लोगों ने? पानी, अच्छा आप बताओ पानी का आकार क्या है? कोई आकार नहीं है। गिलास में डालिएगा तो गिलास का आकार बन जाएगा, कटोरी में डालिएगा कटोरी का आकार ले लेगा, प्लेट में रखिए प्लेट का आकार ले लेगा। पात्र का जैसा आकार होता है पानी वैसा आकार ले लेता है, उसका अपना कोई आकार नहीं। लेकिन वही पानी जब बर्फ बन जाए तो उसको आकार मिल जाता है। पानी था तो निराकार था, बर्फ हो गया साकार हो गया। शंकर जी कहते हैं देवी उसी प्रकार भगवान का अपना कोई आकार नहीं है, भगवान निराकार है। परंतु उस निराकार भगवान को देखने के लिए भक्त मन में जिस प्रकार के रूप की कल्पना करते हैं, भगवान वही रूप धारण होकर प्रकट हो जाते हैं। यही निराकार का साकार होना हो जाता है। भगवान ही निराकार से साकार बनते हैं। अब कब बनते हैं? बाबा कहते हैं केवल और केवल भगत प्रेम बस सगुण सोई। ये भगवान शंकर जी कहते हैं देवी राम जी केवल अपने भक्तों के प्रेम के कारण सगुण होते हैं। किसके कारण? ज्ञान के कारण नहीं। लोग कहते हैं महाराज ये सब कथा तो त्रेता सतयुग की है कि भगवान आते, कलयुग में कहां भगवान आते हैं? बुलाना कौन चाह रहा है? वो जगन्नाथपुरी आप लोग गए हैं? कौन कौन गया है जगन्नाथ धाम? एकादशी का व्रत आप में से कौन कौन रहता है? एकादशी के दिन क्या नहीं खाना चाहिए? जोर से कहिए। चावल छूना भी मना है। लेकिन आप जगन्नाथ धाम जाइएगा, पूरी धरती पर एक वही स्थान ऐसा है जहां एकादशी के दिन भी भगवान जगन्नाथ को खिचड़ी का भोग लगाया जाता है, हर एकादशी को नित्य। क्यों? क्यों?
प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। अपना मान टले टल जाए पर जन का मान न टलते देखा। भगवान अपने भक्त के प्रेम में अपना सारा नियम तोड़ने को तैयार हो जाते हैं। ये प्रेम की शक्ति है। आपको बताऊं, एक माई थी जिनका नाम तो कुछ और था, लेकिन जगत उनको कर्माबाई कहता है। क्या कहता है? कर्माबाई। मांग मांग के खाती थी। एक दिन मंदिर में गई दोपहर में, जगन्नाथ भगवान के, देखी कि दोपहर में ठाकुर जी को पुजारी जी भोग लगा रहे थे। कर्माबाई को लगा कि सुबह से भगवान कुछ खाए नहीं है। बोली, प्रभु ये तो पुजारी आपको भूखों मार देंगे, बताइए दोपहर तक आप कुछ खाए नहीं नाथ। एक काम करिएगा, कल सुबह मेरे घर आ जाइएगा, हम कुछ आपको बना के खिला देंगे, पेट में रहेगा, फिर दोपहर में 56 भोग खाइएगा। वो खुद मांग मांग के खाती थी, घर में कोई नहीं था। बोल के चली गई और विश्वास था कि भगवान आएंगे। अगले दिन वो सुबह उठी, न नहाई न आंगन साफ की, उसी तरह उठी, मुंह धोके और जाके खिचड़ी बनाया उसने। और जैसे खिचड़ी बनाई तब तक दरवाजा बजा, जाकर खोला तो एक 8 साल का बालक आकर कहा, कैसे पड़ गया? भगवान जाकर बैठ जाते थे, कहते थे, अरे पुजारी मंदिर खोल देगा, जल्दी कर मां, जल्दी कर मां, जल्दी कर मां। ये कर मां करते करते उनका नाम कर्माबाई हो गया। एक दिन भगवान पाकर गए, कर्माबाई बर्तन साफ कर रही थी, तब तक एक महात्मा गुजरे। बोले, सुबह सुबह इसने भोजन कर लिया। बोले, अरे माई तुम सुबह सुबह भोजन कर ली? बोली, मैं नहीं करती हूं ना, वो कन्हैया आता है मेरे घर भोजन करने। महात्मा बोले, हाँ तुम ही बहुत बड़ी भगत हुई हो कि तुम्हारे घर कन्हैया भोजन करने आएंगे, और कन्हैया को तू भोजन कराती है ऐसे ही? माई ने कहा, मुझे तो मालूम नहीं कैसे कराना चाहिए, कैसे कराना चाहिए। बोले, तू खुद नहीं नहाई है, तेरा आंगन गंदा है, ऐसे तू भोजन कराती है? बोली, कल से ठीक से कराऊंगी। अगले दिन उठी, आंगन साफ की, अपने नहाई, उसी में विलंब हो गया। तब तक भगवान आ गए, जल्दी कर मां। बोले, का कर, अभी तो कुछ नहीं किया। लगी बनाने जल्दी जल्दी खिचड़ी बना के गरम। उनके घर से, झोपड़ी से सवेरे सवेरे एक बच्चे के रोने की आवाज आती थी। ठाकुर जी खिचड़ी खाने जाते थे, बैठ के कर्माबाई के लिए रोते थे। इसी कलयुग की घटना है। आप कहिए, यदि कर्मा के लिए भगवान आ सकते हैं तो ना है यदि प्रभु को, तो बस प्यार में मिलेगा, पाना है यदि प्रभु को, तो प्यार में मिलेगा। क्या है? क्या है? साधक कहता है, फूलों के बीच खुशबू बनकर महक रहा है। ना मन से ले ले, बरबस ले ले, उसके करोड़ों जन्म के पाप भस्म हो जाते हैं। बरबस जासु नाम नर करही, जन्म अनेक रचित अघत। बरबस, कई लोग गुस्से में नाम लेते हैं। कहिए राम कहो, बहुत राम कहने वाले आए हैं, ऐसे भी कोई कह दे। एक कहानी सुनाऊं। एक संत कहते हैं, एक भगत जी थे, उनका एक ही बेटा, महानास्तिक बेटा। बाबूजी जितने भजन में रहते थे उतने भजन से दूर रहता था। पिताजी को चिंता कि मेरे बच्चे का उद्धार कैसे होगा, ये तो भगवान का नाम भी नहीं लेता। गुरुजी से रोने लगे। एक दिन गुरुजी बोले, मैं कल तुम्हारे घर आऊंगा सुबह,
गुरुजी गए, बेटे को बुलाए, आके बोला कहिए क्या बात है। बोले प्रणाम करो। बोले कर लिया, मन में कर लिया। बोला अच्छा कोई बात नहीं, राम बोलो बेटा। बोले नहीं बोलूंगा। गुरुजी बोले बोलो राम बोलो। नहीं बोलूंगा, आज तक नहीं बोला, कैसे बोल दूंगा। गुरुजी बोले बोलता है कि नहीं, बोल राम। बोले नहीं बोलूंगा। बोल राम। बोले नहीं बोलूंगा। गुरुजी बोले बोलता है कि नहीं, तो तुम्हारा नरक तो फाइनल है। अब मैं अभी लिख देता हूं, नरक तुमको जाने का फाइनल है, लेकिन जैसे तुमको नरक में भेजने की तैयारी हो, वहां कहना कि मैंने जीवन में एक बार राम बोला था, और उसका पहले फल दे दीजिए मुझे, उसके बाद नरक में भेजिए। लड़का पूछा कि फल क्या मांगूंगा। गुरुजी बोले तुम मत बोलना, यदि तुमसे पूछा भी जाए कि क्या फल चाहिए, बोलना मत, कहना कि आपको जो उचित लगे दे दीजिए। गुरुजी गए, बात आई गई, पूरा जीवन बीता, वो मरा, मर के ऊपर गया, यमराज के सामने यमदूत ले गए। चित्रगुप्त ने पूरा हिसाब निकाला, कहा सरकार महानास्तिक आया है। यमराज बोले ठेलो इसको नरक में। बोले एक मिनट रुकिए, एक मिनट रुकिए, ठीक है नरक में भेज रहे हैं, एक बार मैं राम बोला हूं। चित्रगुप्त बोले तुम्हारा जैसा नास्तिक राम बोलेगा? बोले एक बार अकाउंट चेक करिए मेरा, चेक करिए बोला हूं कि नहीं बोला हूं, ठीक से चेक करिए। चित्रगुप्त ने फिर देखा, कहा सरकार एक बार बोला तो है, लेकिन गुस्से में जबरदस्ती बोला है। बोला बोला हूं ना, बोला हूं ना, कैसे भी उसका फल दीजिए। यमराज बोले क्या चाहिए तुमको फल? बोले हमको क्या मालूम, आपको जो उचित लगे दे दीजिए। अब यमराज फंस गए, एक बार कोई राम बोल दे, उसको कौन सा फल दिया जाए। कुछ समझ में नहीं आया तो उसको बोले चलो मेरे साथ, पकड़ के उसको ब्रह्मा जी के पास ले गए, कहा दर्शन करिए। फ्री में ब्रह्मलोक का टूर हो गया उसका। उसको पकड़ के ब्रह्मा जी के पास ले गए यमराज, जाकर बोले ब्रह्मा जी इसने एक बार बिना मन से राम कहा है, नरक तो इसको मैं भेज के रहूंगा। कह रहा है कि एक बार राम कहने का फल दे दीजिए, क्या दिया जाए इसको? ब्रह्मा जी बोले ये तो हमको भी नहीं मालूम, एक बार राम कहने का क्या फल है। एक काम किया जाए, चला जाए कैलाश शिवलोक, भगवान शंकर दिन रात राम राम जपते हैं, उनको अवश्य पता होगा एक बार राम कहने का फल क्या है। ब्रह्मा जी और यमराज उसको पकड़ कर लेकर गए शिवलोक। वो तो खुश है कि फ्री में टूर हो रहा है उसका। शंकर जी से जाकर कहा गया, शंकर जी बोले देखिए हम खाली जपते हैं, हम फल वल नहीं जानते। अब समस्या ये कहे कि जब तक फल लूंगा नहीं तब तक नरक जाऊंगा नहीं। यमराज बोले बेटा तुमको तो मैं फल दे के रहूंगा आज। निर्णय हुआ कि क्यों न जिसका नाम है उसी से चल के पूछ लिया जाए। तो उस बच्चे को लेकर ब्रह्मा जी और शंकर और यमराज तीनों उसका हाथ पकड़ के पहुंचे साकेत राम जी के पास। जाकर तीनों लोग कहे प्रभु ये फंसा के घुमा रहा है तब से, एक बार गुस्से में आपका नाम ले लिया है, इसका नरक फाइनल है, नरक जाने वाला है ये, इसके नाम के पीछे नरकी श्री लिखा जाएगा। लेकिन एक बार नाम लिया, कह रहा एक बार राम कहने का फल दीजिए पहले। प्रभु कौन सा फल दिया जाए इसको? भगवान मुस्कुराए, कहे इसने लिया है? बोले हाँ यही लिया है। राम जी बोले इधर आओ तो। सुमिरन जे नर कर जो मनुष्य आदर पूर्वक राम राम का जप करेगा वो भव बारिधि गोपद इवतर। अच्छा ये बताइए बारिध मने क्या होता है? बारिध मने सब अंग्रेजी मीडियम से पढ़े हैं का यहां पर? बारिध मने समुद्र, समुद्र का पर्यायवाची शब्द है। जलधि, बारिध, बारिध यानी अब तो बोलिए
समुद्र। भगवान शंकर कहते हैं जो प्रेम से राम जी का नाम जपेगा वो इस भव सागर को, पार्वती मैया भगवान शंकर के चरण में गिर गई। मां ने कहा प्रभु संदेह समाप्त हो गया, अब ये बताइए राम जी मनुष्य रूप में क्यों आए? शंकर जी कहते हैं देवी जब जब होई धर्म के हानि करही अनीति जाई नहीं बरने, करही अनीति जाई नहीं बरने, सीतहि विप्रधेनु सुरहरणी, सीतहि विप्रधेनु सुरधरणी, तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, हरि कृपा निधि। कहते देवी जब जब धरती पर धर्म की तुलना में अधर्म बढ़ जाता है, कैसे बढ़ जाता है? जब पापी अभिमानी असुर बढ़ जाते हैं तब तब पृथ्वी पर इतना अत्याचार करते हैं, गौ पर, संतों पर, भक्तों पर, देवताओं पर, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता देवी। तब तब भगवान विविध रूप धारण करके धरती पर आते हैं। और यहां बताऊं भगवान 5 रूप में अवतार लेते हैं। कितने रूप में? एक अवतार भगवान का होता है अंश से, उसको अंशा अवतार कहते हैं। वराह अवतार सुने हैं आप लोग? पृथ्वी को बचाने के लिए हम लोग कहां गए थे? हो भगवान वराह का अवतार हुआ था वहां पर नेपाल में, विराटनगर से। भगवान वराह, भगवान कक्षप समुद्र मंथन के समय, भगवान मत्स्य मछली के रूप में, ये सब भगवान के अंश से अवतार लिए, अंशा अवतार। एक अवतार होता है आवेश अवतार, नारद जी, भगवान दत्तात्रेय, भगवान परशुराम, ये सब भगवान के आवेश के अवतार है, आवेश अवतार। एक अवतार होता है विशिष्ट अवतार, विशेष, भगवान नरसिंह, ये भगवान के विशेष अवतार है। देखिए एक भगवान का नाम है भक्त वत्सल। आप में से कौन कौन ये नाम सुना है? भक्त वत्सल। वत्सल उसको कहते हैं जो अपने बच्चे को जीभ से चाट चाट के प्रेम करे। जो अपने बच्चे को जिह्वा से चाट चाट के प्रेम करे उसको वत्सल कहते हैं। इसी से वात्सल्य शब्द का निर्माण हुआ है। एक दिन भगवान बैठ के सोचने लगे, एक गौ मैया अपने बछड़े को जिह्वा से चाट के प्रेम कर रही थी। भगवान सोचे कि मेरा नाम भक्त वत्सल है, लेकिन आज तक मैंने कैसी अपने बच्चे को, भगत को जिह्वा से चाट के प्रेम नहीं किया। तो इस नाम को सार्थक करने के लिए भगवान नरसिंह रूप धारण किए। शरीर नर का रहा, मुख सिंह का। हिरण्यकश्यप का वध करने के बाद भक्तराज प्रहलाद को गोद में बिठाकर और आज भगवान जिह्वा से चाट चाट के प्रहलाद जी को दुलार कर रहे हैं। ये भगवान का विशेष अवतार हुआ। कितने अवतार हो गए? अंश, आवेश, विशेष, 3 हो गए। चौथा पूर्ण अवतार। राम जी, कृष्ण जी, ये 2 पूर्ण अवतार हैं भगवान के। तीसरा कलिकाल में होगा उत्तर प्रदेश के संबलपुर में। अभी जो संबल है ना, जहां पूरा बवाल चल रहा है, वहीं भगवान अवतार लेंगे। वहीं पर वहीं आने वाले हैं, इसलिए इतना बवाल चल रहा है अभी ऐसे है? ये भगवान का तीसरा पूर्ण अवतार होगा। इसके बाद 5वां अवतार है महापुरुष अवतार। जितने महापुरुष हुए धरती पर, जितने आचार्य चरण हुए, ये सब भगवान के महापुरुषा अवतार हैं। ये सब भगवान के स्वरूप हैं।
भगवान इन्हीं स्वरूपों में समय समय पर आते हैं और आके पृथ्वी की भार का हरण करते हैं, सज्जनों की पीड़ा का हरण करते हैं। शंकर जी ने कहा, देवी राम जी के जन्म के अनेक कारण हैं, मैं आपको 5 कारण सुनाता हूं। कितने कारण? 5। पहले कारण में भगवान श्री हरि के द्वार पर 2 द्वारपाल थे, जिनका नाम था जय और, जोर से कहिए, विजय। पहरा दे रहे थे द्वार पर। एक बार सनकादिक ऋषि चारों भाई दर्शन के लिए गए। जय विजय ने कहा, अभी आप भीतर नहीं जा सकते, नो एंट्री है। सनकादिक मुनियों ने कहा, हमको रोकते हो भगवत दर्शन में? निकाला कमंडल से जल, श्राप दे दिया, जाओ दोनों असुर बन जाओ। भगवान दौड़ कर आए, कहे क्षमा करिए। क्षमा नहीं प्रभु, असुर तो बनना पड़ेगा, और हमने 3 बार कहा जाने दो, इन्होंने 3 बार मना किया। 1 बार नहीं बनेंगे, 3 बार असुर बनना पड़ेगा। और जब जब ये दोनों असुर बनेंगे, तब तब आपको भी जाना पड़ेगा इन दोनों को उस शरीर से मुक्त करने के लिए। वही जय विजय सतयुग में हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप बने। तो हिरण्याक्ष के लिए भगवान वराह अवतार लिए, और हिरण्यकश्यप के लिए कौन सा अवतार लिए? नरसिंह अवतार। पहला जन्म। दूसरा जन्म त्रेता युग में रावण कुंभकर्ण के रूप में हुआ, जिनके लिए राम जी अवतार लिए। और तीसरा जन्म द्वापर में शिशुपाल और दंत वक्र के रूप में हुआ, जिनके लिए कन्हैया ने अवतार लिया। ये राम जी के जन्म का पहला कारण। दूसरे कारण में जो तुलसी मैया आप देख रहे हैं ना, तुलसी मैया पिछले जन्म में इनका नाम था वृंदा। क्या नाम था? ये भगवान की भक्त थी, लेकिन इनका विवाह मालूम है किससे हुआ था? असुरों के राजा से, जलंधर से। असुरों के राजा से इनका विवाह हो गया। भगवान की भक्त थी, अपने पति के चरणों में निष्ठावान थी, और वृंदा मैया के सतीत्व के कवच के कारण कोई भी देवता जलंधर को मार नहीं पाया। देवता जाकर भगवान से प्रार्थना किए, प्रभु मर नहीं रहा है वो, आप कुछ करिए। भगवान ने कहा, जाकर आप लोग युद्ध प्रारंभ करिए। देवता युद्ध करने गए। जलंधर जैसे चला घर से युद्ध करने, तो वृंदा मैया ने आरती उतारी और कहा, प्रभु आपकी कुशलता के लिए मैं पूजन में बैठने जा रही हूं, और जब तक मैं पूजन में रहूंगी, आपका युद्ध में कोई बाल बांका नहीं कर सकता है। जलंधर गया युद्ध करने, मां वृंदा पूजा में बैठ गई। युद्ध प्रारंभ हुआ। थोड़ी देर बाद भगवान श्री हरि ही जलंधर का रूप धारण करके वृंदा के पास चले आए। वृंदा मैया ने पति का चेहरा देखा, पूजा छोड़ के उठ गई, और जैसे पूजा को छोड़ा, उधर युद्ध में जलंधर मार दिया गया। उसका कटा सिर वृंदा के सामने गिरा। वृंदा मैया तो कांप गई, भगवान से पूछी, कौन हो तुम? भगवान शर्म के मारे अपना सिर नीचे झुका के खड़े हो गए। वृंदा मैया ने कहा, आपने भगवान होकर मेरे साथ छल किया है? श्राप देती हूं आपको। जिस प्रकार छल करके आपने मेरे पति को मुझसे आज से दूर किया, एक दिन यही मेरा पति छल करके आपकी पत्नी को आपसे दूर करेगा। और इतना कह के वृंदा के अपने को जला के भस्म कर दिया। तब वृंदा मैया के शरीर के राख से पहली बार ये तुलसी जी का विरवा वहां प्रकट हुआ। और तब भगवान ने कहा, आज के बाद मेरा एक स्वरूप शालिग्राम का रहेगा, और शालिग्राम जी का विवाह आज के बाद तुलसी जी के साथ किया जाएगा, लक्ष्मी जी के साथ नहीं किया जाएगा। और भगवान ने ये भी बड़ा अद्भुत है, इन 2 कारणों को शंकर जी थोड़ा कहानी सुनाए थे ना, थोड़ा कहानी सुनाए, ऐसा हुआ वैसा हुआ। तीसरे कारण को एक लाइन में सुना गए। देवी नारद शाप दीन एक बारा, कलप एक ते
लगी अवतार। एक बार देवी नारद जी ने भगवान को शाप दे दिया था, इसीलिए भगवान को अवतार लेना पड़ा। ये तीसरा कारण। अब चौथा कारण सुनिए। मां ने कहा रुकिए रुकिए रुकिए। क्या कहा अपने नारद जी ने? नारद जी भगवान के भगत हैं, मेरे गुरु जी हैं। नारद जी ने भगवान को शाप दे दिया। अब यहां आप दर्शन करिए, पार्वती जी ये नहीं कह रही हैं कि मेरे गुरु जी ने गलत काम किया, नहीं, ये नहीं कहा। क्या कहा? अवश्य भगवान ही ऐसा कोई अपराध किए होंगे कि मेरे गुरु जी को शाप देना पड़ गया उनको। कहिए भगवान ने कौन सा अपराध किया था? शंकर भगवान मुस्कुराए, कहे मैं बताना तो नहीं चाहता था, लेकिन आपको बता रहा हूं। बाबा बोले देवी नारद जी एक बार हिमालय में घूम रहे थे। घूमते घूमते गंगा जी के किनारे एक आश्रम दिखाई पड़ा। सहज विमल मन लाग समाधि। आश्रम इतना पवित्र था कि नारद जी का मन समाधि में चला गया, समाधि में प्रवेश कर गए। नारद जी की समाधि देख करके इंद्र डर गए। इंद्र को लगा नारद जी कहीं तपस्या करके मेरी कुर्सी न मांग ले। कुर्सी पर बैठा आदमी हमेशा टेंशन में रहता है, कोई हमसे बड़ा वीआईपी आ गया तो हमको कुर्सी छोड़ना पड़ेगा। नीचे वाले को कोई टेंशन नहीं। इंद्र को लगा कि कहीं नारद जी मेरी कुर्सी न मांग ले। कामदेव को भेजा नारद जी की तपस्या भंग करने के लिए। लेकिन आप याद रखिएगा, भगवान जिसकी रक्षा करेंगे उसका कोई क्या बिगाड़ सकता है। हमारे पूज्य महाराज श्री कहते हैं, जिसकी लागी रे लगन भगवान में उसका दिया